राजस्थान के संत व संप्रदाय धन्ना, पीपा, हरिदास, रैदास, जसनाथ व अन्य संप्रदाय। राजस्थान में सगुण व निर्गुण दोनों प्रकार की उपासना पद्धति की अविरल धारा प्रवाहित है। सगुण भक्ति धारा के शैव, शक्त आदि संप्रदाय यहाँ प्राचीन काल से ही पल्लवित रहे हैं। वहीं बाद में रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य आदि संत मनीषियों ने देश में वैष्णव धर्म की सरिता बहाई, जिससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा और यहाँ भी वैष्णव मत की मुख्य शाखाएं पुष्टि मार्ग, निम्बार्क व गौड़िया संप्रदाय आदि फले फूले। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के सगुण भक्ति धारा रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क संप्रदाय आदि के साथ साथ एक अन्य भक्ति रस की धारा देश में प्रभावित हुई, जिसने जन जन को निराकार ब्रह्मा की उपासना का सीधा व सरल मार्ग दिखाया तथा जिसने समाज में व्याप्त भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत आदि को समाप्त कर सभी लोगों को भगवत भक्ति का समान अधिकार दिया। भक्ति रस की यह अविरल धारा निर्गुण भक्ति की धारा कहलाई, क्योंकि इसमें परमात्मा को निराकार निर्गुण मानकर उसकी आराधना की जाती थी। इसने मूर्ति पूजा एवं कर्मकांडों का पूर्ण रूप से विरोध किया तथा उस अमूर्त प्रारंभ्रम के कण कण में व्यास होने का उपदेश दिया। इस भक्ति मार्ग के प्रवर्तकों ने जाति पाति के भेदभावों से ऊपर उठकर मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना मन में रखकर धर्म में पैदा हुए विकारों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने भजन, कीर्तन, मनन, नाम स्मरण एवं गुरु सांध्य को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। 15वीं शताब्दी एवं इसके उपरांत राजस्थान में अनेक निर्गुण संत संप्रदाय का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने उपदेशों एवं शिक्षाओं द्वारा सामान्य जन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। कबीर, नानक, जाम्बोजी, जसनाथी, दादूजी, रामचरण जी आदि अनेक संतों ने इस काल में निर्गुण भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया। वैष्णव एवं शैव उपासकों को उपासना पद्धति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, सगुण संप्रदाय एवं निर्गुण संप्रदाय। सगुण भक्ति संप्रदाय, इसमें ईश्वर को सर्वस्व मानकर ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा आराधना की जाती है। इसमें रामानुजन, रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, मीरादासी व चरणदासी संप्रदाय मुख्य रूप से आते हैं। निर्गुण भक्ति संप्रदाय, इस मत के समर्थक ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण परमात्मा मानकर इसकी भक्ति करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा में मुख्यतः विश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, दादूपंथी, परिणामी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय एवं कबीरपंथी संप्रदाय आदि शामिल किए जाते हैं। इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। राजस्थान में प्रमुख संत एवं संप्रदाय का वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। सगुण भक्ति संप्रदाय, इसमें पहले आप देखेंगे शैव संप्रदाय। भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। शिव की पूजा अति प्राचीन कालीन से होती आ रही है। कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता एवं अन्य उत्खननों से ज्ञात हुआ है कि उस समय भी किसी न किसी रूप में शिव की पूजा होती थी। मध्यकाल तक शैव मत के 4 संप्रदायों कापालिक, पशुपत, लिंगायत या वीर शैव एवं कश्मीरक का आविर्भाव हो चुका था। कापालिक एवं पशुपात संप्रदायों का राजस्थान में काफी विस्तार हुआ। कापालिक संप्रदायों में भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के साधु तांत्रिक व शमशानवासी होते हैं और अपने शरीर पर भस्म लपेटते हैं। सुरापन, मुंडमाल, नरबली का नैवेद्य आदि इनके मुख्य लक्षण हैं। पशुपात संप्रदाय का प्रवर्तक दंडधारी लकुलिशा को माना जाता है। इस संप्रदाय के साधु दिन में कई बार स्नान करते हैं, हाथ में दंड धारण करते हैं तथा दिन में कई बार शिव पूजा करते हैं। डीडीआर भंडारकर को हर्ष पर्वत सीकर का प्राप्त शिलालेख 975 ईस्वी में इस संप्रदाय के गुरु विश्वरूप का उल्लेख है। नेक्स्ट आपके पास नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के रूप में शैव मत का एक नवीन रूप पूर्व मध्य काल में उद्भूत हुआ। इसके प्रवर्तक नाथ मुनि माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद, भर्तृ, गोरखनाथ आदि इस पंथ के प्रमुख साधु हुए, जिनकी आराधना आज भी राजस्थान में कई जगह होती है। जोधपुर नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के राठौड़ शासक मान सिंह तो नाथ मत के गुरु आयस देवनाथ के अनुयायी हो गए थे। राजस्थान में नाथ मत की 2 शाखाएं हैं। बैरग पंथ, इसका केंद्र पुष्कर के पास राताडूंगा है। दूसरा आपके पास माननाथी पंथ, इसका मुख्य केंद्र जोधपुर का महामंदिर है, जो महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। राज्य में शैव धर्म की तरह ही वैष्णव धर्म में भी नाथ पंथ का प्रादुर्भाव हुआ। राज्य में इनकी प्रमुख पीठ जालौर जिले में स्थित सिरे मंदिर है। शाक्य संप्रदाय शाक्य मतावलंबी शक्ति दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में करते हैं। प्राचीन उत्खननों से प्रमाण मिला है कि मातृशक्ति के रूप में देवी की पूजा उस समय भी प्रचलित थी। राजस्थान के सभी भूभागों में शक्ति की पूजा विविध नामों एवं रूपों में होती रही है। मेवाड़ शासक बाण माता को तथा अमेर के कछवा शासक जमवाय माता एवं अनंतपूर्ण माता शीला देवी को अपनी कुल देवी व आराध्य देवी मानते थे, तो जोधपुर के राठौड़ शासक नगनेची माता को, जैसलमेर के भाटी शासक स्वांगीय माता को तथा बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक कर्णी माता को अपनी कुल देवी मानते रहे हैं। यहाँ के शासकों ने देवी के विभिन्न रूपों को अपने कुल की आराध्य देवी के रूप में अपनाया है। इनके अनेकानक मंदिरों का निर्माण करवाया। वैष्णव संप्रदाय विष्णु को प्रधान देव मानकर उसकी आराधना करने वाले वैष्णव कहलाए। वैष्णव मतावलंबी जटिल कर्मकांड तथा भयावह निर्बली एवं पशु बलि की क्रियाओं के
के विरोधी थे तथा इन्हें ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी नहीं मानते थे। इस संप्रदाय में ईश्वर प्राप्ति हेतु भक्ति कीर्तन नृत्य आदि को प्रधानता दी गई। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन को सक्रिय करने में तमिल के आल्वर संतों का योगदान रहा। इन्होंने अनेक स्थलों पर भक्ति केंद्र एवं वैष्णव मंदिरों की स्थापना कर जनसाधारण की भाषा तमिल में वैष्णव महिमा के प्रचार द्वारा इस आंदोलन की नींव रखी। इसके पश्चातवर्ती काल में वैष्णव भक्तिवादी कई संप्रदायों का आविर्भाव भारत भूमि पर हुआ, जिनमें से प्रमुख का वर्णन निम्न प्रकार है। रामानुज रामावत संप्रदाय 10वीं सदी में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध आचार्य यमुनाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय को वैदिक धारा का अभिन्न अंग सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इन्हीं के प्रिय शिष्य रामानुजाचार्य थे, जिनका जन्म 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति का एक नया दर्शन विशिष्ट द्वैत प्रारंभ किया। इस दर्शन में राम को परब्रह्म मानकर उसकी पूजा आराधना की जाती है, इसलिए यह रामावत संप्रदाय भी कहलाया। रामानुज संप्रदाय का उत्तर भारत में प्रमुख पीठ अयोध्या मठ एवं गलताजी जयपुर है। गलताजी को उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। रामानुज ने समस्त भारत में अपने आचार्य नियुक्त किए और अपने मत का व्यापक प्रचार प्रसार किया। रामानंदी संप्रदाय रामानुज के शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन की कमान गुरु रामानंद के हाथों में थी। इनके द्वारा उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया, जिसमें ज्ञान मार्गी राम भक्ति की प्रधानता थी। रामानंद ने समाज में व्याप्त भेदभाव ऊंच नीच आदि को समाप्त कर समाज के सभी तत्वों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कबीर, धन्ना जी, पीपा जी, सेनानाई, सदना जी, रैदास आदि इनके प्रमुख शिष्य हुए। रामानंद की भक्ति दास्य भाव की थी। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश संत श्री कृष्णदास जी पयहरी ने किया, जो अनंतानंद जी रामानंद जी के शिष्य के परम शिष्य थे। पयहरी जी ने गलता जी जयपुर, जो तत्समय नाथपंथियों का प्रमुख केंद्र था, में नाथपंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की, जो राज्य में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। पयहरी जी के शिष्य अगरदेश जी ने सिक्कर के पास रेवासा ग्राम में इस संप्रदाय की अन्य पीठ स्थापित की। अगरदास जी ने राम की भक्ति मधुर्य भाव से कृष्ण की भांति उन्हें एक रासिक नायक मानते हुए की, अतः उनके मत को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने रामानंद संप्रदाय को प्रश्रय दिया तथा राम की लीला ग्रंथ लिखवाया। गुरु रामानंदा जी के शिष्य परंपरा में से कुछ शिष्य आगे चलकर राम की निर्गुण भक्ति की और उन्मुख हो गए और उन्होंने राम को निर्गुण निराकार परब्रह्म मानकर उसकी भक्ति का उपदेश दिया। उनका मत राम स्नेही संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठें राजस्थान में ही हैं। इनका वर्णन आगे किया गया है। निम्बार्क संप्रदाय आचार्य निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित वह वैष्णव दर्शन हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। निम्बार्क 12वीं सदी में तेलंग ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इन्होंने वेदांता पारिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का अपना नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदभाव प्रारंभ किया। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया तथा श्री कृष्ण को परब्रह्म तथा राधा को उनकी शक्ति बनाया। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणति माना जाता है और युगल स्वरूप की मधुर सेवा की जाती है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किशनगढ़ अजमेर के समीप सेलेमाबाद में है, जो आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई है। निम्बार्क संप्रदाय के संत हरिदास जी ने कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके अनुयायी श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें सखा मानकर करते हैं। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति के इस मत का प्रवर्तन वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं सदी के प्रारंभ में किया गया। इनका जन्म वाराणसी में तेलंगाना के लक्ष्मण भट्ट ब्राह्मण के यहाँ हुआ। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखकर शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। इस संप्रदाय में भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के अन्य काव्यमयी रचनाएं की। औरंगजेब के काल में 1669 ईस्वी के एक आदेश द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने के डर से विठलनाथ जी के वंशजों गोस्वामी दामोदर जी एवं गोविंद जी द्वारा श्रीनाथ की प्रतिमा राजस्थान लाई गई तथा फरवरी 1672 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर बसे सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में स्थापित की गई। तभी से नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो गई। विठलनाथ जी के 7 पुत्रों ने अपने अपने आराध्य देव की मूर्तियां विग्रहों को अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित किया, जो इस संप्रदाय के विभिन्न पीठें कहलाती हैं। ये निम्न है: मथुरेश जी कोटा, विठलनाथ जी नाथद्वार राजसमंद, द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद, गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश, गोकुल चंद्र जी कामवन भरतपुर, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात, मदन मोहन जी कामवन भरतपुर। इस प्रकार पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के अधिकांश पीठें राजस्थान में ही स्थित हैं। किशनगढ़ के शासक सावत सिंह जी तो इस संप्रदाय के इतने भक्त हो गए थे कि समस्त राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए तथा अपना नाम ही भक्त नगरीदास रख लिया। ब्रह्म या गौड़िया संप्रदाय
स्वामी मध्वाचार्य 12वीं सदी द्वारा प्रवर्तित यह वैष्णव भक्ति मत गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचलित किए जाने के कारण गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। मध्वाचार्य ने पूर्णा प्रज्ञा भाष्य की रचना कर द्वैतवाद नामक दर्शन प्रतिपादित किया। इनके अनुसार ईश्वर सगुण है तथा वह विष्णु है। इसका स्वरूप सत्य, चित्त तथा आनंद सच्चिदानंद है। इस संप्रदाय को नया रूप देकर जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने किया। इन्होंने रासलीला एवं संकीर्तनों को कृष्ण भक्ति का माध्यम बनाया तथा वृंदावन में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित की। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम इस संप्रदाय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। इसके बाद जयपुर में सवाई जय सिंह के समय चंद्र महल के पीछे राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया गया। करौली में भी मदन मोहन जी का मंदिर इस संप्रदाय का है। गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की सेवा आराधना की जाती है। इस संप्रदाय के साधु विष्णु स्वामी कहलाते हैं। ये अपने साथ हथियार भी रखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय की ही एक शाखा सहज पंथ भी है, जिसमें भजन व साधना के लिए एक सुंदर व प्रज्ञा स्त्री की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राजस्थान में कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों का व्यापक प्रसार हुआ, जिसने जन जन को कृष्ण भक्ति के रस से भाव विभोर कर दिया। निर्गुण भक्ति संप्रदाय राजस्थान के लोक संत व उनके उपदेश। संत धन्ना जी, संत रामानंद के शिष्य संत धन्ना जी टोंक के निकट धूबन ग्राम में संवत 1472 सन 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में पैदा हुए। ये बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। ये काशी जाकर संत रामानंद से दीक्षा लेकर धर्मोपदेश एवं भगवत भक्ति का प्रचार करने लगे। संग्रहवर्ती से मुक्त रहते एवं संतों की सेवा, ईश्वर में दृढ़ विश्वास तथा बाहरी आडंबरों व कर्मकांडों का विरोध आदि इनके प्रमुख उपदेश हैं। संत धन्ना जी के निज रचित धन्ना की आरती से ज्ञात होता है कि वे पैतृक व्यवसाय कृषि में लगे हुए ही भगवत भजन का आदर्श अपने जीवन के लिए कल्याण कारक समझते रहे हैं और गृहस्थ जीवन में ही इस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने में लीन रहे। इनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाओं का उल्लेख अन्य लेखकों ने किया है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि धन्ना जी का परमात्मा में पूर्ण विश्वास था तथा संग्रहवर्ती से मुक्त संत सत्कार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। संत धन्ना जी ने काम एवं लोभ को ईश्वर प्राप्ति में बाधक माना है तथा राम के नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन बताया है। प्रियदास कृत भक्तमाल की टीका से ज्ञात होता है कि धन्ना प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने हठपूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन कराया था। धन्ना जी द्वारा लिखित साहित्य में धन्ना जी की पर्ची, धन्ना जी की आरती एवं कुछ अन्य पद सम्मिलित हैं। धन्ना जी की गुरु भक्ति में पूर्ण निष्ठा थी। इन्होंने गुरु को ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चा मार्गदर्शन माना है तथा इनके अनुसार गुरु की कृपा से ही परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। धन्ना जी औपचारिकताओं एवं बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे एवं मूर्ति पूजा को अनावश्यक मानते थे। संत धन्ना जी ने ईश्वर को अविगत, अगम, सर्वकर्ता, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक कहा है। इनके अनुसार सहज सरल स्वभाव वाला व्यक्ति ही परमात्मा को जान सकता है। इनके अनुसार ईश्वरानुभूति, आंतरिक खोज एवं ध्यान अमर ज्योति के प्रकट होने पर द्वारा ही की जा सकती है। संत धन्ना जाति पाति एवं ऊंच नीच जैसे भेदभावों में विश्वास नहीं करते थे। उनकी नज़र में सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर का वास है। धन्ना जी प्रथम संत थे जिन्होंने राजस्थान के धार्मिक जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया। संत धन्ना के जीवन के अनेक चमत्कृत घटनाओं का वर्णन भक्तमाल में मिलता है, जैसे खेत में बिना बोए ही बीज उगाना और अच्छी फसल होना। संत पीपा जी, इनका जन्म गागरों नारेश कड़ावा राव खींची चौहान के घर विक्रम संवत 1482 सन 1425 ईस्वी डॉक्टर मिकालिफ व फुरकर के अनुसार में हुआ था। कई विद्वान इनका जन्म विक्रम संवत 1465 से 1475 के मध्य हुआ मानते हैं। इनके माता पिता का नाम लक्ष्मीवती तथा इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। पीपा जी ने काशी जाकर संत रामानंद से दीक्षा ली तथा समस्त राजसी वैभव त्याग कर संतों की सेवा करना एवं भगवत भक्ति का प्रचार करना शुरू किया। इनका नाम रामानंद जी के 12वें शिष्य में गिना जाता है। दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। बाड़मेर के समदड़ी ग्राम वर्तमान बलोत्रा में पीपा जी का भव्य मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। इसके अलावा मसूरिया एवं गागरौन में भी इनकी स्मृति में मेला लगता है। ये कुछ समय टोड़ा ग्राम वर्तमान केकड़ी पूर्व में टोंक में भी रहे, जहां पीपा जी की गुफा जिसमें वे भजन किया करते थे। इन्होंने टोंक के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपने शिष्य बनाया। यहाँ उन्होंने समाधि ली थी। संत पीपा ने जाति पाति, संप्रदायवाद, ऊंच नीच आदि भेदभाव की कटु आलोचना की एवं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने, ईश्वर प्राप्ति हेतु गुरु की अनिवार्यता एवं भक्ति को साधन बनाने का उपदेश दिया। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले ये प्रथम संत थे। संत पीपा जी संत कबीर को गुरु तुल्य एवं अपना पंथ प्रदर्शक मानते थे। पीपा जी के हृदय में बाल्यावस्था से ही ईश्वर भक्ति की भावना का अंकुरण हो चुका था। प्रारंभ में वे भवानी उपासक थे, परंतु बाद में संत रामानंद के सानिध्य में आने से ये उनसे प्रभावित हो गए। उसके बाद से ये राजसी
उसके बाद से राशि ठाट बाट व वैभव छोड़कर सन्यासी वेश में रहने लगे। ये एक बार संत रामानंद जी के साथ द्वारकापुरी यात्रा पर गए थे। वहां की यात्रा के स्मरक के रूप में वे पीपावाट का व्रत मठ आज भी विद्यमान है। पीपा जी गागरौन में आहू एवं काली सिंध नदियों के संगम के पास स्थित एक गुफा में भी जाते थे। वहां आज भी मेला भरता है। वहां पर इनकी छतरी है। संत पीपा जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री पीपा जी की वाणी हस्तलिखित रूप में विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। पीपा जी द्वारा रचित एक पद गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। इस पद में पीपा जी ने जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है के सिद्धांत का विवेचन किया है। पीपा जी द्वारा रचित 17वीं शताब्दी में चिंतावनी जोग नामक गुटके का प्राप्त होने का उल्लेख है। पीपा जी से संबंधित अनेक चमत्कारों का उल्लेख पीपा पर्ची एवं पीपा चरित में मिलता है। इनके संबंध में अन्य ग्रंथ पीपा की कथा, साखियां, पद आदि भी मिलते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने गागरौन दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को उसे पराजित कर विफल कर दिया था। पीपा जी की गिनती कबीर परंपरा के संतों में की जाती है, क्योंकि पीपा जी की वाणी में भी वही कटुता व सच्चाई थी जो कि कबीर के काव्य में है। पीपा जी के आग्रह पर रामानंद जी अपने शिष्य कबीर रैदास आदि के साथ द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरौन आए थे। संत हरिदास जी 1455 से 1543 ईस्वी, जन्म डीडवाना वर्तमान डीडवाना कुचामन पूर्व में नागौर के निकट कापड़ोद गांव में विक्रम संवत 1512 में तथा मृत्यु गाड़ा वर्तमान डीडवाना कुचामन पूर्व में नागौर में विक्रम संवत 1600 फाल्गुन शुक्ल 6 को। कुछ विद्वान इनको देहावसान विक्रम संवत 1585-1543 ईस्वी में होना मानते हैं। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। प्रारंभ में ये लूटमार करते थे। विक्रम संवत 1556-1513 ईस्वी में एक नाथ पंथी सन्यासी के उपदेशों से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये उनके शिष्य बन गए एवं हरिदास जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। डीडवाना के पास तीखी डूंगरी पर कठिन तपस्या की तथा निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। इन्होंने अपने सेवक गाड़ा विहानी के नाम पर ही अपने आश्रम का नाम गाड़ा रख दिया और अब वह स्थान इसी नाम से जाना जाता है। गाड़ा में ही इनकी समाधि एवं प्रमुख पीठ स्थित है। इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। हरिदास जी के 47 लघु ग्रंथों व 2 वंदना व निराकार वंदना आदि का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। निरंजनी संप्रदाय प्रमुख पीठ गाड़ा वर्तमान डीडवाना कुचामन पूर्व में डीडवाना नागौर। यह पंथ पूर्ण रूप से निर्गुणी है, परंतु सगुण नवदा भक्ति एवं प्रेम भक्ति की उपासना पद्धति की इसमें छूट है। मूर्ति पूजा का खंडन भी इस संप्रदाय में नहीं किया गया है। यह वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था का भी विरोध नहीं करता है। अतः यह एक समन्वयवादी संप्रदाय है। इसके अनुयायी निरंजनी कहलाते हैं। निरंजन शब्द परमात्मा तत्व का प्रतीक है। निरंजनी अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं। निहंग वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं एवं एक गुदड़ी व एक पात्र धारण करते हैं। गरबारी ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें परमात्मा को अलख निरंजन, हरि निरंजन आदि कहा गया है। यह मत नाथ मत एवं संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। इस मत का प्रभाव उड़ीसा में भी है। सहिष्णुता एवं सह अस्तित्व इस संप्रदाय के आधार बिंदु हैं। संत हरिदास जी के कुल 52 प्रमुख शिष्य थे, परंतु राघोदास की भक्तमाल में इनके 11 प्रमुख शिष्यों का नामोल्लेख है। संत रैदास जी रामानंद के शिष्य संत रैदास जी राजस्थान के नहीं थे, परंतु इन्होंने अपना कुछ समय राजस्थान में बिताया था। ये जाति से रैगर थे। इन्होंने भी समाज में व्याप्त आडंबरों एवं भेदभावों का विरोध कर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश दिया। ये मीरा के समय चित्तौड़ आए। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने में है। रैदास का कुंड एवं कुटी राजस्थान के मांडोड़गढ़ में स्थित है। इनके उपदेश रैदास की पर्ची ग्रंथ में है। संत रैदास की पर्ची से ज्ञात होता है कि ये बनारस के निवासी थे तथा जूते सिलने का व्यवसाय करते थे। ये मन के बहुत उदार थे तथा घर में जो भी पैसा या वस्तु होती थी उसे साधु संतों व एवं निर्धनों में बांट दिया करते थे। कबीर अरु रैदास का संवाद एवं रैदास की पर्ची से स्पष्ट होता है कि ये संत कबीर के समकालीन थे। इन पर कबीर की शिक्षाओं का अच्छा प्रभाव था। संत पीपा की पर्ची से ज्ञात होता है कि संत रैदास अपने गुरु रामानंद एवं संत कबीर के साथ गागरौन आए थे। रैदास से संबंधित ग्रंथों में रैदास की पर्ची, रैदास की वाणी, पद साखियां आदि उपलब्ध हैं। संत रैदास राम एवं रहीम को एक ही मानते थे। वे जाति प्रथा के भी विरुद्ध थे। रैदास जी ने मन ही में ब्रह्मा का ध्यान करने को उचित बतलाया है। इन्होंने ब्रह्मा को हृदय अंतर्मन में ही खोजने का उपदेश दिया है। उनके अनुसार भक्ति की प्राप्ति अहंकार या अभिमान के नष्ट होने पर ही हो सकती है। इन्होंने साधु संगति पर अत्यधिक जोर दिया है। इनके अनुसार एक साधारण मनुष्य साधु संगति के प्रभाव से ऊंचा उठ सकता है। रैदास का तीर्थ, व्रत, जप, तप, मंदिर में नाच गान, वन गमन, सिर मुंडन आदि आडंबरों में विश्वास नहीं था। वे ईश्वर नाम स्मरण को ही सर्वोपरि मानते थे। जसनाथी 1482 से 1506 ईस्वी। श्री हमीर जी जाट एवं रूपपादे के पोष्य पुत्र जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर के कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1539 सन 1428 ईस्वी को हुआ। इनका बचपन का नाम जसवंत था। गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होकर गोरख मालिया ने बीकानेर में 12 वर्ष
तक कठिन तप कर ज्ञान की प्राप्ति की। गोरखनाथ जी ने इनका नाम जसनाथ रखा। जसनाथ जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को जीवों पर दया करने एवं आत्मचिंतन का उपदेश दिया। इनके प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी व जियोजी प्रमुख थे। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का अभिमान नष्ट कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया। जसनाथ ही पंथ का प्रवर्तन कर मुक्ति प्राप्ति हेतु निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में जीवित समाधि ली। इनके उपदेश सिंबुरा एवं कोंडा ग्रंथ में संग्रहित है। इनके अनुयायियों में जाट वर्ग के लोग प्रमुख हैं। लालनाथ जी, चौखननाथ जी, सवाईदास जी आदि इस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए। जसनाथी संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत लालनाथ जी द्वारा रचित जीव समझोत्री तथा संत रामनाथ द्वारा रचित ग्रंथ यशुनाथ पुराण इस संप्रदाय के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। गोरख छंदो जसनाथ जी की अन्य रचना है। यह संप्रदाय नाथ संप्रदाय के प्रभाव से ही निकला हुआ है, परंतु यह वैष्णव भक्ति में विश्वास रखता है। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित हो जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि प्रदान की। जसनाथ जी ने बीकानेर के शासक राव गढ़सी का अभिमान चूर कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया तथा राव लूणकर्ण को राज्य प्राप्ति का वरदान दिया था। जसनाथ जी की मंगेतर काल लदे ने भी कतरियासर में ही जीवित समाधि ले ली थी। इस संप्रदाय के अनुयायी दो प्रकार के हैं। सिद्ध, ये जसनाथी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तथा भगवा रंग की पगड़ी बांधते हैं। जसनाथी जाट साधारण गृहस्थ अनुयायी। सिद्ध रुस्तम जी ने इस संप्रदाय को भारत में फैलाया। जसनाथी संप्रदाय प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर। इनमें निर्गुण भक्ति को ईश्वर साधना का मार्ग बताया गया है। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अनुयायियों के लिए 36 धर्म नियम है जिनका उद्देश्य व्यक्ति व समाज के आचरण को शुद्ध व मर्यादित करना है। ये 36 नियम इस प्रकार है: उत्तम कार्य करना, ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिससे सब धर्म का पालन हो, जीव हिंसा ना करना, दूध और पानी को छानकर काम में लेना, स्नान करने के उपरांत भोजन करना, शील संतोष आदि धारणा करना, दोनों समय संध्या वंदन एवं ईश्वर स्मरण करना, स्वच्छता पूर्वक अच्छे केश धारण करना, हवन करना, जूठे मुंह से अग्नि में फूंक नहीं देना, भूमि समाधि लेना, ब्याज नहीं लेना, अपनी आय का 20वां हिस्सा दान करना, मन में दया धर्म रखना, कन्या विक्रय नहीं करना, पुत्री विवाह के समय पैसे नहीं लेना, बैलों को बदिया नहीं करना, पशुशालाएं बनवाकर पशुओं की कसाई से रक्षा करना, हुक्का, तंबाकू, भांग और लहसुन का त्याग करना, कपट व निंदा का परित्याग एवं पर स्त्रीगमन नहीं करना, किसी प्रकार का सौदा नहीं करना, एक ही ईश्वर में विश्वास करना, मोक्ष प्राप्ति के उपाय करना, चोरी नहीं करना, शराब से दूर रहना, सभी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहना, रजस्वला नारी को दूर रखना व उसके हाथ का पानी नहीं पीना, घर पर आने वाली अतिथि का आदर सत्कार करना, व्यर्थ का विवाद नहीं करना, मांसाहार से दूर रहना, जीव मात्र पर दया करना, पक्षियों को दाना पानी देना, क्षमाशील बनना, दुराचारियों की संगति नहीं करना, मुख से राम का नाम लेने व शिव शंकर का ध्यान करना, कुल की निंदा नहीं करना, जन्म मृत्यु के दौरान 10 दिन तक सूतक पालना, ईश्वर में आस्था, अहिंसा का पालन, नित्य स्नान कर भोजन करना, कर्मवाद के सिद्धांतों को मान्यता, गुरु के मार्गदर्शन का महत्व, पशु बलि व मूर्ति पूजा का विरोध, धार्मिक पाखंडों का विरोध व नित्य हवन करना आदि बातों पर बल। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं जिसमें 3 गांठें होती हैं। साधु सिद्ध भगवा वस्त्र धारण करते हैं एवं जीवित समाधि लेते हैं। भावावेश में धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हुए चलना एवं रात्रि जागरण करना इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। जसनाथी संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जसनाथ जी के अन्य शिष्यों के कई स्थानों पर इस संप्रदाय के थान उपपीठों स्थापित की, जिनमें प्रमुख है बमलू गांव में हारोजी द्वारा स्थापित, लिखमा देसर में हासो जी द्वारा स्थापित, पुनरासर में हालोजी द्वारा स्थापित, मालासर में टोडर जी द्वारा स्थापित, पांचला सिद्धा में बोयता जी द्वारा स्थापित। ये 5 उपपीठें जसनाथी संप्रदाय के कतरियासर स्थित प्रमुख पीठ के अलावा है। इन पीठों की गद्दी पर बैठने वाले प्रमुख संत सिद्ध कहलाते हैं। संप्रदाय की उक्त प्रमुख पीठों के अलावा कई गांवों में जसनाथी सिद्धों की समाधियां बनी हुई हैं जिन्हें बाड़ियां कहते हैं। इस संप्रदाय में 84 बाड़ियां प्रसिद्ध हैं। बाड़ियों को आश्रम भी कहते हैं। जसनाथी संप्रदाय के अन्य विरक्त संत परमहंस कहलाते हैं। इस संप्रदाय में साधुओं द्वारा सेवक अनुयायियों के घर पर नगाड़ा निशान सहित जाकर तथा जसनाथ जी का जागरण देकर भेंट लेने को फेरी कहते हैं। मूर्ति पूजक न होने के कारण इस संप्रदाय में जसनाथ जी के नाम का थान गांव में बनकर उस पर एक ध्वज फहराई जाती है। जसनाथी संतों की समाधि एवं मंदिर में मयूर पंख से निर्मित पंखियों व नेजा, भगवा ध्वज तथा 2 नगाड़े रखे जाते हैं। कतरियासर जसनाथ जी संप्रदाय का मुख्य साधना तथा पूज्य स्थान है। यहाँ वर्ष में 3 बार अश्विनी शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। जंबेश्वर जाम्बो जी 1451 to 1536 ईस्वी, ग्राम पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी विक्रम संवत 1508
1451 ईस्वी को पंवार वंशीय राजपूत ठाकुर लोटा जी व हंसा जी देवी के घर जन्म हुआ। इन्होंने विश्नोई धर्म विवेक के अनुसार गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। सम्राथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन कर विष्णु की निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना का उपदेश दिया। इन्होंने अपने आराध्य देव को विष्णु कहा तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु गुरु के महत्व, विष्णु नाम जप तथा सत्संग के महत्व को प्रतिपादित किया। जम्बेश्वर जी को इनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। जम्बेश्वर जी जहाँ विराजमान होकर ज्ञानोपदेश दिए उस स्थान को साथरिया कहते हैं। जम्बेश्वर जी की वाणी को शब्दवाणी, गुरुवाणी, जम्बवाणी या वेदवाणी कहा जाता है। इनकी भाषा ठेठ स्थानीय मरु भाषा है। जम्ब सागर में इनके 29 उपदेश एवं 120 शब्द संग्रहित हैं। अतः जम्ब सागर इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। जम्ब साहित्य, विश्नोई धर्म प्रकाश आदि अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। जाम्बो जी का भारत भ्रमण के अतिरिक्त खुरासान व लंका जाने व वहां हवन करने का उल्लेख मिलता है। मृत्यु मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में विक्रम संवत 1591 को हुई। यहीं उनकी समाधि है। मुकाम तालवा में प्रतिवर्ष 2 बार अश्विन एवं फाल्गुन माह की अमावस्या का मेला भरता है। प्रमुख कार्यस्थल सम्राथल बीकानेर, विश्नोई संप्रदाय 1485 में स्थापित। प्रमुख पीठ मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, निर्गुण निराकार ब्रह्म विष्णु की भक्ति प्रबल। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने का आदेश दिया है, जो इस प्रकार है। प्रातः काल जल्दी जागना व स्नान करना, प्रतिदिन प्रातः हवन करना, प्रातः व सायं दोनों समय ईश्वर का ध्यान करना, 5 विकारों काम क्रोध लोभ मद व मोह पर विजय प्राप्त करना, सायंकाल विष्णु का भजन करना, अमावस्या के दिन व्रत रखना, श्रामा भाव व सहनशीलता रखना, जीवन में शील तथा शालीनता का पालन करना, नीले वस्त्र नहीं पहनना, दान सुपुत्र व्यक्ति को ही देना, अपने हाथ से बना भोजन ही करना, बैल घोड़ा ऊंट आदि पशुओं को बदिया न करना, गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं को नहीं मारना, हरे वृक्ष नहीं काटना, किसी से व्यर्थ वाद विवाद नहीं करना, ईंधन को बिनकर तथा दूध को छान कर काम में लेना, पानी छान कर पीना, किसी की निंदा नहीं करना, सत्य और मीठी वाणी बोलना, संतोष धारण करना, दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखना, चोरी नहीं करना, मांस नहीं खाना, शराब सेवन से बचना, तंबाकू से परहेज करना, भांग का सेवन नहीं करना, अफीम नहीं खाना, प्रसूति काल में महिला को घर के कार्य से 30 दिन तक दूर रखना, राजस्वला अवस्था में महिलाओं को 5 दिन तक घर के काम से दूर रहना, विष्णु की उपासना एवं 29 नियमों 20+9 के कारण यह संप्रदाय विष्णोई संप्रदाय कहलाया। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय के कुछ मंदिरों में जाम्बो जी की कुछ वस्तुओं की पूजा होती है, जैसे मुकाम में जाम्बो जी की टोपी की, पीपासर में उनकी खंडाऊ की, लोहावट में पैर के निशान की तथा पिछोवाड़ जांगलू में जाम्बेश्वर जी के बिशापत्र एवं चोले की पूजा श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। जाम्बा वर्तमान में फालौदी, पूर्व में फालौदी जोधपुर, रामड़ावास वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण, पूर्व में पीपाड़ जोधपुर एवं जागुल बीकानेर अन्य तीर्थ स्थल। विश्नोई जाति में इस संप्रदाय की अधिक मान्यता है। संत लालदास जी सन 1540 से 1648 ईस्वी, इनका जन्म धूली दूब अलवर ग्राम में विक्रम संवत 1597 में श्री चांदमल एवं समदा के घर हुआ। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती गादम में इन्होंने दीक्षा ली तथा लालदास जी संप्रदाय का प्रारंभ कर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। मृत्यु नगला गांव भरतपुर रियासत में हुई तथा इनकी समाधि शेरपुर बहरोड में है। लालदासी संप्रदाय प्रमुख स्थल शेरपुर एवं धूली दूव गांव, जहां इस संप्रदाय का वार्षिक मेला भरता है। इसमें ईश्वर को निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र व्याप्त माना गया है, जिसके स्मरण मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं। लालदासी पंथ में हिंदू मुस्लिम एकता, ऊंच नीच के भेदभावों की समाप्ति, दृढ़ चरित्र एवं नैतिकता की प्राप्ति, रूढ़ियों व आडंबरों का विरोध, दुर्व्यसनों का विरोध, गृहस्थ को मान्यता तथा सामाजिक सदाचार पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसमें पुरुषार्थ पर बल दिया गया है। प्रत्येक लालदासी साधु स्वयं कमाकर खाता है, वह किसी पर आश्रित नहीं रहता, अर्थात शिक्षावृत्ति का विरोध किया गया है। मेव जाति के लोग इनके अनुयायी अधिक हैं। चरणदासी सन 1703 से 1782 ईस्वी, जन्म डेहरा अलवर में भाद्रपद शुक्ल तृतीय संवत 1760, सन 1703 ईस्वी को मुरलीधर व कुंजो देवी के घर हुआ। प्रारंभिक नाम रणजीत तथा मुनि शुकदेव से दीक्षा लेने के बाद चरणदास नाम रखा गया। चरणदासी पंथ का प्रवर्तन ग्रंथ ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मा चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ये पीले वस्त्र पहनते थे। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। विक्रम संवत 1839 सन 1782 ईस्वी की मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को श्री चरणदास जी दिल्ली में ब्रह्मलीन हो गए। दिल्ली में इनकी समाधि व प्रमुख पीठ पर बसंत पंचमी को मेला भरता है। अलवर में इस संप्रदाय के 2 मंदिर हैं, बड़े रियापड़ी वाला मंदिर और दूसरा आपके पास टोली के कुएं वाला मंदिर। चरणदास जी के शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। इनमें मुख्यतः रामरूप, राम सखी, सहजोबाई, दयाबाई, आत्माराम, जुक्तानंद, सहजानंद, राम स्नेही, जीवनदास,
गोसाई नगरीदास। जयपुर में इस पंथ के संत रामरूप जी का थान गद्दी पानों का दरीबा रामगंज बाजार में स्थित है। दयाबाई ने दयाबोध एवं सहजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना की। चरणदासी पंथ प्रमुख पीठ दिल्ली, डेरा में इनकी छतरी है। इस पंथ में निर्गुण निराकार ब्रह्म की सखी भाव से सगुण भक्ति की जाती है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। अतः यह सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं को विशेष महत्व तथा योगेश्वर कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया गया है। चरणदासी पंथ में गृहस्थ एवं विरकित दो प्रकार के अनुयायी हैं। इसमें गुरु के सानिध्य को अत्यधिक महत्व, कर्मवाद को मान्यता तथा नैतिक शुद्धता व करुणा पर बल दिया गया है। मुख्यतः मेवात क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राजस्थान एवं दिल्ली में इस पंथ का प्रभाव है। इस संप्रदाय के 42 नियम हैं। संत रामचरण जी 1719 से 1798 ईस्वी। इनका जन्म सोटाग्राम टोंक में माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1776 को श्री बख्ताराम जी विजयवर्गीय के यहाँ हुआ। बचपन का नाम रामकिशन था। दांतड़ा मेवाड़ में कृपा राम ने विक्रम संवत 1808 में दीक्षा देने के बाद रामचरण नाम रखा। इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके उपदेश इनके ग्रंथ अणभ्रवाणी में संग्रहित हैं। रामचरणी ने प्रारंभ में भीलवाड़ा, फिर कुहाड़ गांव तथा अंत में शाहपुरा आकर निराकार निर्गुण पर ब्रह्म राम की निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। मृत्यु 5 अप्रैल 1798 को शाहपुरा भीलवाड़ा में। रामस्नेही संप्रदाय। इसकी राजस्थान में 4 पीठें हैं। शाहपुरा, रैण, सेंतल, खिड़ापा, जिसमें से शाहपुरा शाखा की नींव संत रामचरणी ने डाली। रामस्नेही संतों की वाणी से इस संप्रदाय के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। राम को एकमात्र इष्ट मानना और निर्गुण निराकार रूप में उसकी उपासना करना, गुरुवाणी को मानना और उसका अध्ययन करना, सतगुरु और संतों की आज्ञा मानना, राम को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, शील, संतोष, दया, त्याग, वैराग्य, क्षमा आदि का पालन करना, दुर्व्यसनों से बचना व व्यसनी लोगों की संगति नहीं करना, पानी को छानकर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, सात्विक वेशभूषा धारण करना, सत्य और मितभाषी होना, प्राणी मात्र को एक ही आत्म रूप से देखना, विषय विकारों से दूर रहकर संयम नियम से रहना। इस संप्रदाय में बाह्य आडंबरों व जातिगत भेदभाव का प्रबल विरोध किया गया है। इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की चादर धारण करते हैं और सांसारिक जीवन से दूर रहकर भिक्षा से अपना जीवन चलाते हैं। राम स्नेही मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बल्कि रामचरण जी की आध्यात्मिक अनुभूतियों जो अणभ्रवाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है का पाठ करते हैं। इनका राम दशरथ पुत्र राम न होकर कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार पार ब्रह्म है। फूलडोल चित्र माह में इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है। संत दरियाव जी 1776 से 1758 ईस्वी। जन्म जैतारण वर्तमान ब्यावर पूर्व में पाली में जन्माष्टमी संवत 1733 1676 ईस्वी को हुआ। इनकी माता गीगाबाई एवं पिता श्री भानजी दुनिया थे। गुरु प्रेमनाथ जी बालकनाथ जी से रामस्नेही पंथ में दीक्षित। रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक। ईश्वर के नाम स्मरण एवं योग मार्ग का उपदेश दिया। मृत्यु रैण नागौर में विक्रम संवत 1815 1758 ईस्वी में। रामस्नेही संप्रदाय रैण शाखा दरियापंथ प्रमुख पीठ रैण मेड़ता नागौर। दरियापंथ में निर्गुण निराकार ब्रह्म राम की उपासना की जाती है। दरियाव जी ने राम में रा को राम का तथा मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहन दिया। ऊंच नीच भेदभाव व आडंबरों का विरोध के साथ हृदय की शुद्धता, पवित्र आचरण, साधु संगति तथा भोग विलास की त्याग पर बल दिया गया है। इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए गुरु भक्ति एवं राम नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। हरि रामदास जी जन्म व मृत्यु सेंथल बीकानेर में। इनके पिता श्री भागचंद जी जोशी व माता रामी थे। संत श्री जयमल दास जी रामस्नेही से पंथ की दीक्षा ली तथा रामस्नेही संप्रदाय की सेहतल शाखा स्थापित की। प्रमुख कृति निशानी है। इसमें प्राणायाम, समाधि एवं हठ योग के तत्वों का उल्लेख है। रामस्नेही संप्रदाय सेंथल शाखा प्रधान पीठ सेंथल बीकानेर में। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति, राम नाम का स्मरण, गुरु सेवा पर बल। गुरु को पारस पत्थर से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। अन्य शाखाओं की तरह आडंबरवाद, जातपात, मूर्ति पूजा, बहुदेवाद आदि का विरोध किया। संत रामदास जी 1726 से 1798 ईस्वी। जन्म बीकमकोर ग्राम जोधपुर ग्रामीण में पिता श्री शार्दुल एवं माता श्रीमती अणमी के यहाँ हुआ। रामस्नेही संप्रदाय की सेंथल शाखा के श्री हरि रामदास जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर इस संप्रदाय की खिड़ापा शाखा स्थापित की। मृत्यु खिड़ापा में। रामस्नेही संप्रदाय खिड़ापा शाखा प्रधान पीठ खिड़ापा वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण पूर्व में जोधपुर। रामस्नेही संप्रदाय के उपदेशों का जन जन में प्रचार किया एवं सदगुरु की सेवा एवं सत्संग पर बल दिया। आचार्य महाप्रज्ञा का जन्म 14 जून 1920 को टमकोर गांव जिला झुंझुनू में हुआ। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 1931 को आचार्य कालूगणी 8वें आचार्य से जैन धर्म की दीक्षा ली एवं साधु बन गए। महाप्रज्ञा जी ने आचार्य तुलसी द्वारा प्रारंभ किए अणुव्रत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा 1970 के दशक में सुव्यवस्थित एवं नियमबद्ध
प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा मेडिटेशन को प्रारंभ किया, जिसके 4 प्रमुख चरण हैं: ध्यान मेडिटेशन, योगासन एवं प्राणायाम, मंत्र एवं थेरेपी। महाप्रज्ञ ने 1979 से शिक्षा प्रणाली में जीवन विज्ञान साइंस ऑफ लिविंग का विकास किया, जो छात्रों के संतुलित विकास एवं उनके चरित्र निर्माण का प्रायोगिक अवधारण प्रैक्टिकल अप्रोच है। इन्होंने शांति व भाईचारे को बढ़ावा देने हेतु लगभग 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्राओं की तथा देश के लगभग सभी छोरों तक पहुंचे। इन्होंने सुजानगढ़ से 2001 में अहिंसा यात्रा प्रारंभ की। इनकी विद्वता को देखकर आचार्य श्री तुलसी ने इन्हें 1978 में महाप्रज्ञ हाईली नॉलेज्ड की उपाधि दी। तब से यह महाप्रज्ञ के नाम से ही जाने गए। 1979 में 4 फरवरी को आचार्य श्री तुलसी द्वारा इन्हें युवाचार्य अपना अगला उत्तराधिकारी का पद दिया गया। जब वे युवाचार्य महाप्रज्ञ हो गए, 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इन्होंने आचार्य श्री तुलसी के साथ पूरा सहयोग किया। राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने 15 अक्टूबर 2003 को सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ के नेतृत्व में सभी धर्मों के अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया तथा अंत में सूरत स्पिरिचुअल घोषणा एसएसडी जारी की थी। आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा लगभग 300 पुस्तकों की रचना की गई, जिनमें महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: मंत्र साधना योग, अनेकांतवाद, आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव टुवर्ड इनर हार्मनी, आई एंड माइंड, माइंड बियॉन्ड माइंड, मिस्ट्रीज ऑफ माइंड, न्यू मैन न्यू वर्ल्ड तथा मिरर ऑफ वर्ल्ड है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का 9 मई 2010 को देहावसान हो गया। इनके बाद श्वेतांबर संप्रदाय के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी मूल नाम मोहन दुगड़ बने, जिनका जन्म 13 मई 1962 को सरदार शहर कस्बे में हुआ। 5 मई 1974 को इन्होंने संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की तथा मुदित मुनि कहलाए। महाश्रमण जी ने कई पुस्तकें तथा आओ हम जीना सीखें, दुख मुक्ति का मार्ग, संवाद भगवान से, महात्मा महाप्रज्ञ, सुखी बनो संपन्न बनो आदि की रचना की। संत सुंदरदास जी 1596 to 1707 ईस्वी। दादू जी के परम शिष्य श्री सुंदरदास जी का जन्म दौसा में खंडेवाल वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता श्री परमानंद शाह चोखा थे। दादू जी से दीक्षा लेकर इन्होंने उनके उपदेशों का प्रचार किया और कई ग्रंथों की रचना की। प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान समुद्र, ज्ञान स्वे, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली आदि। इनके लेखन की भाषाओं में ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की प्रचुरता है। इनका निधन संवत 1764 में सांगानेर में हुआ। इनके मुख्य कार्यस्थल दौसा, सांगानेर, नारायण एवं फतेहपुर शिकावटी रहे। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया। इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहते हैं। सुंदरदास जी के कई शिष्य थे, जिनमें 5 प्रमुख थे: दयालदास, श्यामदास, दामोदरदास, निर्मलदास एवं नारायणदास। इनके 5 थांबों को बड़े थांबे कहा जाता है। इनका प्रधान थांबा पीठ फतेहपुर का थांबा पीठ माना जाता है, अतः इन्हें सुंदरदास फतेहपुरिया भी कहते हैं। भारतीय डाक विभाग इनकी स्मृति में 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ये संवत 1746 सन 1689 ईस्वी में रजब जी से मिलने सांगानेर आए तो ज्ञात हुआ कि रजब जी का परलोकवास कुछ दिन पूर्व ही हो चुका था। ये उनके वियोग को सहन नहीं कर पाए और कुछ दिनों बाद विक्रम संवत 1746 में ही सांगानेर में ब्रह्मलीन हो गए। सुंदरदास जी ने दार्शनिक सिद्धांतों को ज्ञान मार्गी पद्धति में पदबद्ध किया। सुंदरदास जी के शिष्य संत बालिंद दास जी ने ओरिलो ग्रंथ की रचना की थी। संत रजब जी का जन्म जयपुर राज्य के सांगानेर में 16वीं सदी में हुआ। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। रजबवाणी एवं स्वर्गी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनका स्वर्गवास विक्रम संवत 1746 में सांगानेर में हुआ, जहां इनकी प्रधान गद्दी है। रजब जी के 10 शिष्यों के नाम राधो दास कृत भक्तमाल में उल्लेखित हैं। संत जयमल दास जी, पूज्यपाद श्री जयमल दास जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्री माधोदास जी दीवान के शिष्य थे। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की सेंतल शाखा के प्रवर्तक संत हरिराम दास जी को दीक्षा दी, इसलिए इन्हें सेंतल खोड़ापा शाखा का आदि आचार्य भी माना जाता है। भक्त कवि दुर्लभ संत दुर्लभ जी का जन्म विक्रम संवत 1753 में वागड़ क्षेत्र में हुआ। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए तथा लोगों को कृष्ण लीला के रसामृत से सराबोर किया। बांसवाड़ा व डूंगरपुर को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। संत राणाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा। संत राणाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीय को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या बनी राणाबाई कृष्ण भक्त थी। 60 वर्ष को उम्र में हरनामा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1517 ईस्वी में राणाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। संत कबीर, सरल भाषा और भक्ति व संगीत के माध्यम से कबीर पंथ राजस्थान में निम्न वर्ग के उद्धार में अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। कबीर की साखियां विशेष उल्लेखनीय हैं। गवरीबाई, डूंगरपुर के नगर कुल में जन्मी गवरीबाई ने वागड़ में मीरा की तरह भक्ति रस की धारा प्रवाहित की।
इन्हें वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। गौरीबाई ने अपनी भक्ति में हृदय की शुद्धता पर जोर दिया। संत भूरीबाई अलख मेवाड़ की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत भूरीबाई का जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में सुथार परिवार में हुआ। इनका विवाह अल्पायु में नाथद्वारा के विदुर फतेहलाल जी के साथ हुआ। इनका कार्यक्षेत्र मेवाड़ था। निर्देश चुप, बस चुप रहो और मन ही मन उसे बजो, उसमें रमो। संत मावजी वागड़ प्रदेश के संत मावजी का जन्म सावला ग्राम डूंगरपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। सन 1727 में इन्हें बनेश्वर स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने ही करवाई। इनका प्रमुख मंदिर एवं पीठ माही तट पर सावला गांव में ही है। ये वहां श्री कृष्ण के निकलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय निष्कलंकी या निकलंकी संप्रदाय कहलाता है। इन्होंने वागड़ी भाषा में श्रीमद् भगवत की कृष्ण लीलाओं की रचना की। इनकी वाणी चोपड़ा कहलाती है। संत मावजी भारतीय संत परंपरा के उन संतों में आते हैं जिन्होंने निर्गुण एवं सगुण का समन्वय कर सहज भक्ति के सर्वग्रह मार्ग की प्रतिष्ठा की। आचार्य भिक्षु स्वामी श्वेतांबर जैन आचार्य, जिन्होंने जन्म मारवाड़ के कांटलिया ग्राम में विक्रम संवत 1783-1726 ईस्वी में हुआ। ये 1751 ईस्वी में आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय में दीक्षित हुए। इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामायिक करने वाले श्रावकों के साथ जैन श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य श्री तुलसी 13 पंथ के आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत व आचार्य महाप्रज्ञ ने परीक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया है। आचार्य तुलसी का जन्म डीडवाड़ा कुचामन के लाड़नू में 1914 में हुआ। ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। इन्होंने 1 मार्च 1949 से सरदार शहर चूरू से अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म मंगलूना गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर में दिसंबर 1883 ईस्वी में हुआ। मरुभूमि में इन्होंने शिक्षा प्रसार का मेहनती कार्य किया। अन्य निर्गुण भक्ति संप्रदाय प्रणामी मत के प्रवर्तक श्री प्राणानाथ थे, जो जामनगर गुजरात के रहने वाले थे। श्री प्राणानाथ ने विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट मूल्यों एवं तत्वों के समन्वय द्वारा यह संप्रदाय प्रारंभ किया। इस पंथ में प्राणानाथ के उपदेशों के ग्रंथ कुजलम स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। जयपुर में इनका एक बड़ा मंदिर स्थित है। सिख धर्म गुरु नानक पंथ के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु नानक देव का जन्म लाहौर के निकट तलवंडी ननकाना में 1469 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ईश्वर के संयोग के लिए अहंकार के त्याग एवं भक्ति को परमावश्यक बताया। ये अवतारवाद को नहीं मानते थे। इस पंथ के अधिकांश अनुयायी पंजाब तथा राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ इलाके में है। गुरु नानक के उपदेश संप्रदाय की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इस संप्रदाय में 10 गुरु हुए। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों का सैनिक संगठन खालसा स्थापित किया तथा प्रत्येक खालसा के लिए पंच ककार, केश, कंगा, कृपाण, कच्छा तथा कड़ा धारण करना अनिवार्य किया। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। अलखिया संप्रदाय चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रवर्तित इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। गुर्जर संप्रदाय संत दास जी द्वारा प्रवर्तित निर्गुण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख गद्दी दांतड़ा भीलवाड़ा में है। संत दास जी गुजरी से बने कपड़े पहनते थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम गुर्जर संप्रदाय पड़ा। नवल संप्रदाय इस पंथ के प्रवर्तक नागौर के तोलाव गांव में जन्मे संत नवल दास जी थे। इनका मुख्य मंदिर जोधपुर में है। उपदेश नवलेश्वर अनुभव वाणी में संग्रहित है। राजा राम संप्रदाय जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवता एवं भ्रातृभाव का संदेश देने वाले इस संप्रदाय का प्रारंभ संत राजाराम ने किया। इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की तरह हरे वृक्ष को नहीं काटने एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का उपदेश दिया। विभिन्न धर्म, उनके धार्मिक ग्रंथ व पूजा स्थल। धार्मिक ग्रंथ हिंदू वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, भगवद गीता आदि। पूजा स्थल मंदिर। इस्लाम इस्लाम धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ। पूजा स्थल मस्जिद। धर्म सिख धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। पूजा स्थल गुरुद्वारा। धर्म ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल। पूजा स्थल गिरजाघर। धर्म जैन धार्मिक ग्रंथ जीनवाणी। पूजा स्थल मंदिर। बौद्ध धर्म धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक। पूजा स्थल बौद्ध मठ। पारसी धर्म धार्मिक ग्रंथ जेंद अवेस्ता। पूजा स्थल अग्नि मंदिर अग्यारी। यहूदी धर्म धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट। पूजा स्थल सिनेगॉग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सेंट्रल शाखा की संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी। सुमेलित कीजिए संप्रदाय और मुख्य पीठ। निरंजनी संप्रदाय आपके पास मिलती है गाड़ा में। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ गाड़ा में है और परिणामी की आपके पास है पन्ना में। गुजरा की आपके पास देखिए तो इजी है दांतड़ा। रामस्नेही की आपके पास शाहपुरा। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा संत राजस्थान से संबंधित नहीं है? पीपा जी, लालदास जी, जाम्बो जी, अक्खा जी। तो अक्खा जी। संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निष्कलंकी संप्रदाय। निम्न में से कौन गागरों के राजपूत शासक थे? पीपा जी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुर, सेतल, खिड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? रामस्नेही।
धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत लालदास। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? दिल्ली। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कतरिया सर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संप्रदाय और संत दिखाए जाएंगे आपको भी। तो निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी संप्रदाय से, ये सही है। गुर्जर संप्रदाय नवलदास जी संप्रदाय, ये गलत है। अगले भी देख लेते हैं। अलखिया लालगिरी जी, ये भी सही है। निष्कलंक माव जी, ये तो भी पढ़ कर आए हैं। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजोबाई का संबंध है चरणदास जी संप्रदाय से। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ जी। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? चरणदास। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही। राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? रामस्नेही संप्रदाय। बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय। निम्न में से सम्मिलित कीजिए। रामस्नेही संप्रदाय की शाखा और दूसरी साइड आपके पास है स्थापनाकर्ता शाहपुरा। शाहपुरा देखिए आपके पास संत रामचरण जी। सैंथल आपके पास संत हरि रामदास जी। खिड़ापा आपके पास संत रामदास जी। रेण आपके पास संत दरियाव जी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। रामानुजन आपके पास विशिष्ट द्वैत। माधवाचार्य आपके पास द्वैताद्वैत। निम्बार्क आपके पास द्वैत। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा। संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र था मेवाड़। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है जोधपुर में। मुकाम प्रसिद्ध है विश्नोई के लिए। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? जसनाती संप्रदाय। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? राणाबाई। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मावजी। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनकी धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? विश्नोई। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। अष्टछाप कवि मांडली का गठन किसने किया था? विठलनाथ। निम्नलिखित संतों को उनकी जाति से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। जसनाथ थे जाट। लालदास जी थे आपके पास मेव। रजब जी थे पठान। बखना आपके पास थे मिरासी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लालदास। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक, लालदासी। तो लालदासी नहीं है। अष्टछाप कवि मांडली का गठन किसने किया था? विठलनाथ। देखिए दूसरी बार आ गया। सिंबुदड़ा एवं कौंडा ग्रंथ में किस संप्रदाय के उपदेश है? बिश्नोई संप्रदाय, हरबुजी, जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई और जसनाती संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? सोडा डीगी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंथल, खिड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? रामस्नेही संप्रदाय। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? ऋण। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव। निम्न को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो संत और जन्मस्थान रामदास जी आपके पास बीकम कौर। जसनाथ कतरियासर। दरियाव आपके पास जैतारण। चरणदास डेहरा। तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? कुजलम स्वरूप। संत माव जी का जन्मस्थल कौन सा है? डूंगरपुर। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है नाथद्वारा। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं भीखण जी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 ईस्वी।